दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। देश के 8 सबसे ताकतवर लोगों की सैलरी कितनी है? आपने अक्सर फिल्मों में ये डायलॉग सुना होगा कि पैसों से ज्यादा बड़ी पावर होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश के सबसे पावरफुल लोग कितने पैसे कमाते हैं? फिर चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हम सभी को अलविदा कह चुके सेना अध्यक्ष विपिन रावत की सैलरी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको देश के सबसे शक्तिशाली लोगों की महीने की इनकम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप पक्का हैरान हो जाओगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। नरेंद्र मोदी। दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जिनकी लाइफस्टाइल के बारे में क्या ही कहना। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नरेंद्र मोदी के जीने का तरीका लोगों को बड़ा पसंद आता है। लेकिन अगर हम इनकी महीने की तनख्वाह के बारे में बात करें तो सरकार की तरफ से इन्हें हर महीने 1,60,000 रुपए मिलते हैं। अगर साल का हिसाब लगाया जाए तो इनकी सालाना तनख्वाह 20 लाख रुपए होती है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी हम हिंदुस्तानियों के लीडर हैं, इसलिए इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाती। ये जहां भी जाते हैं डॉक्टर्स की टीम इनके साथ ट्रैवल करती है। इनकी सेहत भी बिल्कुल लल्लन टॉप है। सुबह जल्दी उठकर योगा करना और सेहतमंद खाने का सेवन करना इनकी रोजाना की आदतों में शुमार है। रामनाथ कोविंद। अब बात करते हैं हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बारे में, जिन्होंने खुद ही एक सभा में अपनी सैलरी के बारे में लोगों को बताया था, जिनका कहना था कि उन्हें महीने की सैलरी के रूप में 5 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन उसमें से लगभग 3 लाख इनकम टैक्स में कट जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सिक्योरिटी और मुफ्त चिकित्सा के साथ साथ आवास और खाने पीने के अलावा जितने भी पर्सनल खर्चे होते हैं, इन सभी का भी भुगतान मिलता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के जीवन साथी को भी महीने के 30,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाते हैं। विपिन रावत। दोस्तों जनरल विपिन रावत के बारे में हम सभी जानते हैं। ये देश के सेना अध्यक्ष थे, लेकिन कुछ ही समय पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान इनकी मौत हो गई, जिसके दुख में पूरे देश की आंखों में आंसू आए। लेकिन जब ये जिंदा थे तो उन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे और सरकार ने भी इन्हें इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई। यहाँ तक कि अगर हम इनकी मंथली सैलरी के बारे में बात करें तो 2.5 लाख रुपए हर महीने मिलते थे। इसके अलावा सिक्योरिटी और खान पान के साथ साथ रहने और बाकी चीजों का खर्चा भी सरकार उठाती थी, क्योंकि सेना के अध्यक्ष जो पूरे देश की सेना संभालते थे, उनके लिए इतना कुछ करना तो बनता है। मुकेश अंबानी। कई सारे लोग तो इस नाम को सुनकर ही हैरान हो गए होंगे। भला देश के सबसे अमीर आदमी की सैलरी के बारे में क्या ही बात करनी। पर दोस्तों आज मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर आदमी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने पैसे का सही इस्तेमाल किया। इसलिए वो हर महीने सैलरी के तौर पर 1,25,00,000 रुपए लेते हैं और इन्हीं पैसों से अपना पूरा खर्चा चलाते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि इतने आलीशान घर और बाकी चीजों को संभालने के लिए इनकी सैलरी पूरी पड़ती होगी या नहीं, क्योंकि ये भारत के सबसे पावरफुल कारोबारी है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की टॉप लिस्ट में भी इनका नाम शामिल होता है। और अगर हम मुकेश अंबानी के बारे में बात करें तो उनके घर एंटीलिया को कैसे भूल सकते हैं, जो कि मुंबई में सबसे चर्चित जगहों में से एक है, क्योंकि मुकेश अंबानी का घर दुनिया का सबसे महंगा रेजिडेंशियल हाउस है। अजीम प्रेम जी। अब बात करते हैं अजीम प्रेम जी की, आईटी सेक्टर कंपनी विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी की। भारत के ये जाने माने बिजनेसमैन हैं, जिनकी महीने की सैलरी लगभग 7 लाख रुपए है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इनकी कंपनी विप्रो ने मूंगफली का तेल बेचने से शुरुआत की थी और आज इनकी कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। वैसे इनकी एक खास बात यह भी कि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 30 साल के बाद पूरी की थी। अब जो लोग ये कहते हैं कि मेरी पढ़ाई करने की उम्र चली गई है, उन्हें इनसे कुछ सीखना चाहिए। इंसान कैसे भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। संदीप बख्शी। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर बैठे संदीप बख्शी की सालाना सैलरी 50 लाख रुपए है। आपको बता दें संदीप बख्शी से पहले इस कुर्सी पर चंदा कोचर बैठा करती थी, जो कि भारत के सबसे पावरफुल लेडी के तौर पर मशहूर थी, जिसका नाम फोर्ब्स जैसी बड़ी मैगजीन में भी आ चुका था। यहाँ तक कि इस कवर पेज पर तहलका भी मचा चुकी थी। और ठीक ऐसी उम्मीदें इस समय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संदीप बख्शी से की जा रही है। दिनेश कुमार खारा। दोस्तों अब बात करते हैं दिनेश कुमार की, जो इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के तौर पर अपनी कुर्सी संभाल रहे हैं और इनकी हर महीने की तनख्वाह 2.5 लाख से भी ज्यादा है। आपको बता दें इससे पहले अरुंधति भट्टाचार्य
चेयरपर्सन की कुर्सी संभाल रही थी, जिनके बारे में आपको पता ही होगा क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के दौरान ये काफी चर्चाओं में रही थी। और चंदा कोचर की तरह ही 2016 की फोर्ब्स लिस्ट में भी अरुंधति का नाम शामिल किया गया, जहां ये दुनिया की सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में 25वें नंबर पर थी। शक्तिकांत दास। दोस्तों, सभी के बारे में बात होगी तो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को कैसे भूल सकते हैं, जिनके हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर होती है। यहाँ तक कि नोटों के ऊपर भी आपको आरबीआई के गवर्नर का नाम ही देखने को मिलता है। और इस समय आरबीआई के गवर्नर की कुर्सी पर शक्तिकांत दास बैठे हैं, जिनकी हर महीने की सैलरी है 4 लाख रुपए। हालांकि इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल थे, और जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो 2000 और 500 के नए नोट आए तो उसमें इन्हीं के सिग्नेचर देखने को मिले थे, जहां नोटबंदी में इनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर के बिना इस तरह की चीज कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि जितने भी प्रोसीजर थे वो इन्हीं के द्वारा किए गए थे। और आज भी आरबीआई का गवर्नर एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान होता है। इसी की वजह से इन्हें न सिर्फ सैलरी मिलती है बल्कि कई सारी प्रोटेक्शन और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी दी जाती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे शक्तिशाली लोग जिनके हाथों में बहुत ही ज्यादा पावर होती है, और अगर ये चाहे तो पूरे देश की काया पलट सकते हैं। अब आपका इन लोगों के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।